नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं आप पहली क्वेश्चन देख रह सकते हैं मेरे भाई। रेवोसम का मुख्य कार्य क्या है? आपको दिखाई देने में थोड़ा सा कठिनाई देता होगा मेरे भाई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मेरे भाई, क्षमा मुझे कर दीजिएगा। रेवोसम का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। रेवोसम की मुख्य कार्य ऑप्शन के अनुसार यहाँ कोशिका विभाजन दिया हुआ फर्स्ट में। कोशिका विभाजन गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। रेवोसम का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है मेरे भाई? रेवोसोम की मुख्य कार्य की बात करूँ तो रेवोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना मुख्य कार्य यही होता है। कोशिका के कार्य का नियंत्रण ये गलत हो जाएगा। हार्मोन का स्रवण ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं मेरे भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है वो मैं लेकर के आता ही रहता हूँ। ये भी क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है, टीसी क्लर्क में 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए चलता हूँ, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। देख सकते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली की मैं बात करूं, आत्महत्या की थैली हो जाएगा मेरे भाई लेसोसोम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेसोसोम जो है यह आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वीडियो में सिर्फ बने रहिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साझा किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेसोसम हो जाएगा। गोल्डी बॉडी गलत हो जाएगा, मैक्रोकोंडिया गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो आरआरबी अहमदाबाद एसएम परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया मेरे भाई? किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को? मैं बात कहूँ तो इसको जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है मेरे भाई, प्रोटीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इस चीज़ों का आपको याद रखना होगा, इस चीज़ों का आपको याद रखना होगा। जीन के संश्लेषण के लिए नहीं मेरे भाई, नाइट्रोजन के क्षारों का संश्लेषण के लिए नहीं मेरे भाई, आरएनए के संश्लेषण के लिए नहीं मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार हरगोविंद खुराना को कि आविष्कार किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, सजीवों यानी सजीव की क्या पहचान है? सजीव की क्या पहचान है मेरे भाई? सजीव जो है ये जो है शोषण भी कर सकता है ना। सजीव शोषण भी कर सकता है, प्रजनन भी कर सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। रक्त संचरण ये भी कर सकता है, इसको कौन रोकेगा मेरे भाई? सजीव है तो तीनों गुण होगा, तीनों गुण होगा, तीनों गुण होगा। इसलिए मैं बात करूँ तो इसकी आंसर की बात करूँ मेरे भाई, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई? सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी कि सजीव शोषण और रक्त संचरण और प्रजनन तीनों करता है, तीनों करता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का कहना है कि वनस्पति कोशिका प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका भित्ति हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। केंद्रिका ये गलत हो जाएगा, मैक्रोकोंडिया ये भी गलत हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली ये भी गलत हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है, टीसी परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। तो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कोशिका भित्ति के कारण होता है। एक में कोशिका भित्ति पाया जाता है और एक में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगली क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, यानी मेरे भाई एक कोशिका जो है साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, क्या है मेरे भाई? इसका आंसर की बात करूँ, टेनोप्लास्ट तो गलत हो जाएगा, सेलोप्लास्ट ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है
कौन, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली, इसको आपको याद रखना है। नाभिकीय झिल्ली गलत हो जाएगा मेरे भाई, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का कहना है कि कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। यानी कि कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका की को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है लेकिन जानवर की कोशिका में नहीं। ऐसा कौन सा चीज़ है मेरे भाई? मैं इसका बात करूँ तो ये पहले आंसर ही बता देता हूँ। उसका बात करूँ तो ये लवक है, जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोशिका द्रव्य तो पाया जाता है मेरे भाई, नाभिक भी पाया जाता है मेरे भाई, इसके बाद कोशिका कला भी पाया जाता है। जो पाया जाता है वो गलत हो जाएगा, जो नहीं पाया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही सही हो जाएगा मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन में लेकर आता हूँ मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है, कोशिका की गतिविधि नियंत्रित की जाती है मेरे भाई किससे? मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ये गलत हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा कभी नहीं गतिविधि को नियंत्रित किया जाएगा। साइटोप्लाज्मा के द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। साइटोप्लाज्मा के द्वारा कभी नहीं यानी कि नियंत्रित किया जाएगा मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कभी नहीं नियंत्रित किया जाएगा। इसका आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? न्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। कोशिका गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेरे भाई आपको मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ ये ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं यही आशा विश्वास करता हूँ आपको अभी जो क्वेश्चन पढ़ा गया है वो आप किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि क्लियर रूप से पढ़ाया गया है। आपको ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा मेरे भाई। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है ना। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ आपके साथ, ठीक ना।